तो आपका स्वागत है साइंस वर्ल्ड परिवार की तरफ से। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश हॉर्नबिल के क्लास 11th के चैप्टर 2। वो चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। यदि हम लोग साथ रहेंगे तो हम लोग शायद नहीं मरेंगे। ये जो हेडलाइन थी राइटर के सन के द्वारा दिया गया था, उसका नाम जोनाथन था। आज हम बात करने वाले हैं इस स्टोरी की मुख्य न्यायाधीश। इस स्टोरी को स्पेशल बनाया क्यों गया, जो बच्चे की हमारे कोचिंग की तरफ से, हमारी संस्थान की तरफ से, साइंस वर्ल्ड की तरफ से जो बच्चे लेट से पहुंचे, जो सही से समझ नहीं पाए स्टोरी को, मैं उसको डिलीवर करने वाला हूं आपके बीच, जो कि हमारे क्लास में पढ़ाई ऑलरेडी हो चुकी है। बट अगर आप समझ नहीं पाए तो डोंट वरी, आई विल डिस्कस विथ यू इन एग्जैक्टली इन राइट मैटर, इन राइट वे। बट first you should watch full video. Don't worry, after that you will understand which type of topics I will deliver with you and what I will speak with you. Many of the speaker used to think if I will not understand English then that is bad for me and that is not bad for you. Okay, first listen, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ सबसे पहले आप ध्यान लगाकर सुनिए। इस स्टोरी को मैं हिंदी से बताने वाला हूँ। अगर आप इंग्लिश से सुनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इंग्लिश से सुन सकते हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप सीबीएसई है तो आप इंग्लिश से वहां से सुन सकते हैं या तो पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, खैर 11 में तो सारा इंग्लिश से ही पढ़ना पड़ता है। बट अगर आप जैक से हैं और आपको इंग्लिश समझने में परेशानी हो रही है तो आप, यहाँ कॉमन सी बात है, हमारी मदर टंग लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी में ही समझ सकते हैं। इस स्टोरी में होता क्या है, एक नाव रहता है जिसका बोट का नाम रहता है वेव वॉकर, जिसको हम लोग नाव नहीं जहाज कह सकते हैं। वो बहुत बड़ी रहता है और उसकी जो है लंबाई करीबन 23 मीटर की रहती है। उसका वजन जो है 30 टन रहता है। ये उसकी ऑब्जेक्टिव में पहुंचने वाली एक कॉमन क्वेश्चन हो गई आपकी। बट इसमें कॉमन सी बात है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना है, अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आपको स्टोरी को खुद से पढ़ना चाहिए। अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सपोज दैट आपको सुनना चाहिए। कोई स्पीकर अगर बता रहा है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। तो वो उसकी लंबाई 23 मीटर, उसकी वजन 30 टन होती है। बट ये वेव वॉकर को जो ऑथर था, जो नैरेटर था, वो और उसकी वाइफ मैरी, इस स्टोरी में मुख्यतः आते हैं 6 कैरेक्टर्स। फर्स्ट आता है जोनाथन, जो राइटर का सन है, और सुजैन उसकी डॉक्टर, एंड हिज वाइफ मैरी, एंड खुद से राइटर भी रहता है और उसके 2 हेल्पर भी रहते हैं। तो वो हेल्पर को इसीलिए रखता है क्योंकि उसको परेशानी ना हो। अगर आप कहीं लंबे टूर में गए होंगे तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि आपके पास भी कोई गया होगा सहकार के रूप में, साथी के रूप में। वैसा ही घटना इस स्टोरी में हुआ है वी आर नॉट अफेयर टू डाई में। वो 2 हेल्पर को भी लेते जाते हैं अपने साथ में, और वो जर्नी बहुत ही हॉर्नबिल होता है, बहुत ही डरावना भयानक होता है। फर्स्ट में क्या होता है, जब वो वहाँ से निकलते हैं, जब वो यात्रा के लिए निकलते हैं तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी घटनाएं को उसे फेस करना पड़ता है। बट ऑथर जो रहता है बहुत ही इंटेलिजेंट रहता है, उसकी वाइफ, जो कि हर एयर को, क्लाउड्स को देख के सारी भावनाएं को समझ जाता है और उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क करने लगता है। हुआ ऐसा, बात करें तो 2 जनवरी की बात थी, जब बहुत सारी तूफानें, भयानक से सारे क्राउड्स आने लगे और बोट के जो स्टॉर्म रहता है उससे भी ऊपर पानी जाने लगा। तब लेखक ने सोचा या दैट इज प्रॉब्लम फॉर मी, अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो हमारे जो ये वेव वॉकर है जल्दी ही डूब जाएगी। और घटना ऐसी हुई कि वहां पर धीरे धीरे होल होने लगा नाव में, और होल के पश्चात क्या हुआ, धीरे धीरे नाव डूबने लगा। और जब राइटर उसे बचाने का प्रयास किया तो इतना जोर से क्लाउड था, टर्न था, स्टीम था कि उसे, राइटर्स को खुद से उसमें डूबना पड़ा, और वो खुद से पानी के अंदर डूब गया और उसके माथे में चोट लग गई, उसके फेस में चोट लग गया, पूरी बॉडी कहें तो एक तरह से घायल के रूप में हो गया। उसके बाद जब उसने देखा कि हॉरिजेंटल में मेरा नाव वेव वॉकर जो है डूब रहा है, तो उसने प्रयास किया उसे बचाने का, और उसमें वो सक्षम रहा। उसके बाद उसकी मैरी ने, उसकी वाइफ ने बोला कि प्लीज कम हियर बिकॉज माई body's condition is not good now this time, please come here and see what is conditions of here। बट उसका जो था जबड़ा टूट गया था, पूरा माथा क्रैक हो गया था, पर फिर भी वो ऑथर ने उसे
बचाया और वो होल जहां से पानी इंटर कर रहा था उसको ऑफ किया, मीन्स रिपेयर किया। उसके बाद जो उसके हेल्पर्स थे उसने मैप्स को देखना स्टार्ट किया कि हम लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। और कुछ देर के बाद ये पता चला कि यहाँ से कुछ दूरी पर फर्स्ट एम्स्टर्डम के नाम से कुछ प्लेस था जहाँ की बहुत सारे यात्रियोगण और बहुत सारे पीपल जो वहाँ पे रुका करते थे। Then the thinks if I will live there then of course that is good for me। उसने सोचा कि अगर हम कुछ दिन यहाँ रुक लें और अपनी नाव को भी रिपेयर कर लें तो हो सकता है मेरे लिए कुछ अच्छी बात है। अगर अच्छी बात नहीं होती तो वो वहाँ रुकते ही नहीं। ऐसी ऐसी माइंड्स में थिंकिंग आने लगे कि ऑथर को और उसके फैमिली को वहाँ पे रुकना ही पड़ा। और कुछ दूर जाने के बाद उसे 185 डिग्री का भी मीन्स घुमाना पड़ा। अगर वहाँ पहुँचना था तो उसको 185 डिग्री अगर नहीं लेता तो वहाँ फर्स्ट एम्स्टर्डम पर पहुँच भी नहीं पाता। और वहाँ बहुत सारे पुर्तगालियों से, बहुत सारे टूरिस्ट से मिला। उसके बाद जब वहाँ से कुछ खाया, क्योंकि बहुत दिन से भूखा था, उसके पास नहीं खाना था। उसके बाद जो हर्म्स था, उसके हेल्पर्स जो था वो भी तो भूखा था, उनको भी तो खिलाना था। और बता दें सुजेन को भी माथा में बहुत जोर से चोट लग गया था। और उसके मतलब जो ऑथर के जो डॉक्टर थी उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गया था। और बाकी उसका बेटा का कहना था, नैरेटर के सन का कहना था, जोनाथन का, क्या पापा हम लोग अगर साथ में रहेंगे तो क्या हम लोग नहीं मरेंगे, क्या हम लोग मरने जा रहे, ऐसी ऐसी भावनाएं आ रही थी। बट सुजन ने सिर्फ एकमात्र लफ्ज़ में बोला, पापा ये जो मेरा माथा है ना वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, प्लीज़ आप सॉल्व कीजिए। बट ऑथर के पास इतनी समय नहीं थी यार कि उसे सॉल्व कर सके। उसे सबसे बड़ा मुख्य कार्य करना ये था कि उसे पूरे फैमिली की, उसे डॉक्टर को सिर्फ नहीं, उसके हेल्पर्स को, सन्स को, अपनी वाइफ को बचाना था। जिसके कारण उसका जो माथा के ऊपर जो डीप कट हुआ था उसको ऑथर उसे सुधार नहीं पाया। और पानी जब भर जाने के पश्चात उसने हैंडपम्प का यूज किया। बट हैंडपम्प था वो जाम हो गया, मीन्स आई कैन से ही कांट यूज टू वर्क। आफ्टर दैट ही यूज टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक हैंडपम्प्स, मीन्स वो इलेक्ट्रिक हैंडपम्प का प्रयोग किया और वो सारी पानी को बाहर निकाला। पर उसे पता चला कि कुछ देर के बाद उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। बट कोई बात नहीं है, वर्क हो जाने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ। ऐसी कहानी को देखने के बाद उसने भी कई अपनी लाइफ स्टोरी में ऑथर ने पढ़ा था कि कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती है। अगर वेव वॉकर में अगर कोई बोट में सफ़र करें, उसको ऑलरेडी उसके बारे में पता था, जिसके कारण उसे कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत थी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि उसे ऑलरेडी उसे पता था। उसने इसके पीछे क्लास भी किया था, उसके वाइफ ने और उसने। और फाइनली दोनों गाइस पहुंच गए अपने प्लेस पर। और उसने देखा वहाँ पर कि कुछ ऐसी घटनाएं आ रही थी, कुछ ऐसी टॉपिक्स उसने देखे वहाँ पर। वहाँ पहुँचने के बाद उसने बहुत सारे ऐसे हॉर्नबल्स, ऐसे कुछ घटनाएं भयानक दिखी कि जिसकी हम व्याख्या कर नहीं सकते हैं। और दोनों जो थे उनके वाइफ और उनके सन्स डॉक्टर्स, ऑथर के जितने भी थे सारे पहुंच गए। उसमें सारे लोग खाना खाएं। उसके बाद होता क्या है कि कुछ 2 PM का टाइम सेट हुआ था, 2 बजे का। बट 2 बजे उसने स्टार्ट किया था अपना बोट। बट जो जोनाथन था और उसकी जो डॉक्टर थी सुजेन, उसने बोला कि ये सारी प्रॉब्लम्स है मेरे। उसके बाद तुरंत पता किया उसके हेल्पर ने कि अगर हम यहाँ से अभी स्टार्ट करते हैं बोट तो कितनी दूरी, कितनी टाइम अंतराल में, कितने समय अंतराल में हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो उसने करीबन 2 बजे डिसाइड किया था ये बात। और उसने डिसाइड किया था कि 5 बजे तक होते होते हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। और ऐसी घटना उसके पास हुई। वो दोनों बोट को स्टार्ट किए और फिर फ्यूल भी उतना काफ़ी नहीं था। पर जब वहाँ फर्स्ट एम्स्टर्डम में रुका था तो फ्यूल डलवा लिया था वहाँ पर। और फ्यूल डलवाने के पश्चात वो सारे वहाँ से निकले थे, जिसके कारण उसे कोई भी समस्या फेस करनी नहीं पड़ी। और फ्यूल उतनी थी टैंक में कि वहाँ तक वो अपने प्लेस तक सही सलामत पहुँच सके जहाँ से कि उसने बोट स्टार्ट किया था। और एग्जैक्टली हुआ वही घटना कि 5 साढ़े 5 होते होते 6 पक्का बजते बजते उसने वहाँ पहुँच गया। और ये सारी घटनाएं हुई उसके साथ। अगर हम बात करें इस स्टोरी की तो हमें शिक्षा इससे ये मिलती है यार
कि अगर हम लोग कोई भी काम मन से करें ना तो हमें सक्सेस जरूर मिलती है। हम बात करें सक्सेस एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। हम दावे के साथ कह सकते हैं आप लोग को, अगर आप एग्जैक्टली यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क इन योर लाइफ, देन एग्जैक्टली यू शुड डू according of your aim, according of your brain. Exactly if you think without do hard works, I will get success in my life. Suppose that I am saying to you one example. I used to make some videos, but if you will tell in only one videos, whether 1000th video I will make and I will become famous person in my life, that is not good for you. That is not your good thinking. As you're thinking about of that, that is your bad thinking. So I'm saying to you, whatever you're thinking, that is right. Exactly, I'm saying to you. But that is not exactly right as you are thinking. So I am saying to you, don't worry about of that what in your life, whatever will happen, that is, doesn't matter. But now this time what you are doing, that is your main creatable things. Okay, so I am saying to you, please watch full video, and per day I will upload, every day I will upload some new topics in English, and day by day I will make some legends topics. Day by day I will improve your communication skill, because now this time you are good person in your life. Exactly, I know, but as well as that possible that I will do something better for you, and as you will understand, just like the meter also I will do for you. So I am saying to you, please do hard works in your life. Exactly, you will become good person in your life. I wish to God, of course, you will become good person in your life. Then I am saying to you, please watch fully and share. Exactly, बिकॉज दैट इज़ वेरी एग्जैक्टली ट्रेमडस वीडियो। ये बहुत शानदार वीडियो रहा है हमारे जीवन में, और इस स्टोरी को सुनने के बाद सीधा मैंने बता दिया कि आप लोगों को जीवन में सीखना क्या है। इस कारण मैं बता रहा हूँ, अगर आपको रियलिटी में अगर ये स्टोरी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इसमें घटनाएं क्या हुई। मैं आपको सारी कहानी, सारे टॉपिक्स को डिलीवर कर दिया। बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गए मैं उसे लाइव क्लास में दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।